हेलो साथियों, फिर से स्वागत है मनीष एन सी क्लासेस में। और मैं मनीष, और आज का टॉपिक रहेगा मैंने मानव हृदय हृदय मानव हृदय के बारे में बताएंगे, जो कि हर बार बिहार बोर्ड टेंथ का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी के। इसको समझाएंगे, बताएंगे और इसका क्या काम होता है और ये क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले लिख दिया है कि मानव हृदय, इंग्लिश में कहते हैं हार्ट, और हिंदी में हृदय इसको बोलते हैं। इसके बाद है ये डायग्राम, एक त्रिभुजाकार होता है। इसका मतलब इसका जो फोटो होता है वो त्रिभुजाकार की तरह ही रहता है। मतलब क्या कहते हैं, नाशपाती के आकार के इसका ये जो फोटो है वो नाशपाती के आकार का होता है। तो सबसे पहले इसमें ये जानना जरूरी है कि इसका संरचना के बारे में तो बता दिए कि यह नाशपाती की तरह रहता है, और इसका वजन जो है 300 ग्राम का होता है। कितना ग्राम का होता है? 300 ग्राम, 300 GM। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि मानव हार्ट का वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम का होता है। ठीक है, इसके बाद आगे है कि म- ये एक काम क्या क्या करता है, मतलब हृदय का कार्य और संरचना के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रक्त को पंप करना इसका काम होता है, जो कि ये शरीर को गर्म रखता है। 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जिसका शरीर गर्म रहता है वो पूरा हेल्थ रहता है, मतलब अच्छा से काम करता है सब चीज़। और 37.5 डिग्री से नीचे जब हो जाता है तो क्या कहते हैं, उसका जीना मतलब जी नहीं सकता, मतलब वो मरा हुआ सामान हो जाता है, जिस चीज़ का 37.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है। ठीक है, और 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊपर रहेगा तो वो जीवित रहेगा। ठीक है, और अच्छा से सब चीज़ करेगा। मतलब 37.5 डिग्री से ज़्यादा रहेगा तो, और 37.5 डिग्री से कम रहेगा तो वो समझिए कि वो मर गया, कुछ काम का ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रक्त को पंप करना मानव हृदय का काम है। हृदय का काम है, जैसे कि हृदय का मुख्य मुख्य काम रक्त को पूरे शरीर में पंप करना होता है। मतलब देखिए, मानव शरीर तो एक दाहिने तरफ है बॉडी के हमारे। ठीक है, और दाहिने तरफ है, और यहाँ से यहीं से पूरे शरीर के हर अंग तक ये ब्लड को भेजने का काम करता है, मतलब पंप करने का काम करता है, जिससे शरीर सभी अंग को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। सभी ऑक्सीजन को क्या मिलते हैं? सभी ऑक्सीजन और सभी अंगों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, जब ये पूरे शरीर में पंप करता है तो ब्लड को लेके चलता है, साथ साथ ऑक्सीजन और पोषक तत्व भी मिलते हैं सभी अंगों को। इसके बाद आगे है, इसमें 4 कक्ष है। मतलब 4 कक्ष क्या है, मतलब 4 चेंबर हैं, 4 घर हैं। ठीक है, 4 चेंबर का कौन कौन है? तो पहला है दाएं, हृदय में दाएं और बाएं अलिंद तथा दाएं और बाएं निलय नामक 4 कक्ष होते हैं, मतलब 4 घर होते हैं। इंग्लिश में उसको इंग्लिश में कहते हैं चेम्बर्स, और हिंदी में कक्ष, जो सिकुड़ते और शिथिल होते हुए भी रक्त को क्या करते हैं? पंप करते हैं। इसके बाद है वाल्व। वाल्व क्या होता है? ये हृदय के अंदर होता है, जो कि रक्त को एक दिशा बहने देते हैं। मतलब रक्त को क्या करते हैं? ये एक दिशा को लेके चलते हैं, ये नहीं कि वो फिर वापस लौट आए। वाल्व क्या करते हैं? रक्त को एक दिशा की ओर ले जाते हैं, जिससे वह सही रक्त वाहिका तक पहुंच पाता है। इसके बाद है विद्युत प्रणाली। यह एक प्रकार का विद्युत प्रणाली भी है। एक विद्युत प्रणाली हृदय की धड़कन को, गति और लय को नियंत्रित करती है कि कब हमको कैसे चलना है और कब किससे नहीं चलना है। नियंत्रित करती है, जो हृदय की मांसपेशियों को संकुचित करके और रक्त को शरीर में आगे बढ़ाती है। इसके बाद है रक्तवाहिका। रक्तवाहिका क्या होते हैं? जैसे कि धमनियाँ, शिराएं और सिर केशिका हृदय से निकले हुए रक्त को क्या करते हैं? पूरे शरीर में ले जाते हैं। इसके बाद है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त में प्रवेश, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर रक्त बाएं अलिंद में आता है। पहले देखिए, आप जो भी अभी हम जो भी चीज़ को लिखे हैं
इसको आपको पढ़ के सुना देते हैं, मतलब इसमें समझा देते हैं। इसके बाद फिर हम आएंगे डायग्राम की तरफ और यहाँ पे अच्छा से आपको बताएंगे। डरने का कोई बात नहीं है, वीडियो पर बने रहिए, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, इसका कोई रोक छक नहीं है, ठीक है। और ये हर बार बिहार बोर्ड 10th में आता ही आता है। 4 डायग्राम, मानव हार्ट, मानव लंग्स, मानव ब्रेन, मानव उत्सर्जी तंत्र, ठीक है, और मानव मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी के चैप्टर में, बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं से यही चारों पांचों चैप्टर सॉरी डायग्राम से पूछ ही देता है। आपको बोलेगा कि डायग्राम बनाइए, उसका पूरा डिफिनेशन लिखिए, तो लिखना होगा बस। और एग्जाम में क्या लिखना है, यदि ये आया तो इतना लिख दीजिए, मेरा पूरा गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपका इसमें से एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त का हृदय में प्रवेश, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर रक्त बायां अलिंद में आता है। इसके बाद है कि इसके बाद आगे क्या है, शरीर में रक्त का संचार, ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में प्रवेश प्रवेश शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ युक्त युक्त रक्त ऑक्सीजन रहित दाहिने अलिंद में आता है। फेफड़ा तक, इसके बाद आगे है फेफड़ा तक रक्त का संचार, मतलब फेफड़ा तक रक्त का संचार मतलब इस डायग्राम से, मतलब हमारे हार्ट से फेफड़ा तक जो पंप करता है जो पंप करता है वो क्या है, तो वो है दायां निलय। यही पंप करता है कहाँ तक जाने के लिए, फेफड़ा तक, यानी कि लंग्स तक। इसके बाद आगे है कि दाहिने निलय इस रक्त को फेफड़ों में भेजता है जहां ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इसके बाद वहां पर क्या त्याग देता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर त्याग देता है, और ग्रहण क्या करता है, ऑक्सीजन मतलब O2। जैसे कि लिख भी दिए हैं पूरा, CO2 अशुद्ध रक्त होता है और O2 शुद्ध रक्त होते हैं। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। आगे है शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचार, मतलब शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचार कैसे होता है शरीर में, तो बायां निलय इस ऑक्सीजन युक्त को महाधमनी में पंप करता है, जो इसे पूरे शरीर में ले जाती है, ठीक है। मतलब जैसे ही महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से क्या होगा, पूरा शरीर में चला जाएगा ब्लड। जब ब्लड चला जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, और उसके साथ साथ क्या मिलेगा, पोषक तत्व भी मिलेंगे। तो अब चलते हैं डायग्राम की तरफ, तो समझिए यहाँ पे जैसे लिख दिए हैं अशुद्ध रक्त CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, अशुद्ध रक्त है, और O2 क्या है, यह शुद्ध रक्त है। तो सबसे पहले ये जानेंगे, एक चतुर्भुजाकार है और ये नाशपाती के आकार के होते हैं, इसका वजन 300 ग्राम का होता है, और ये है मानव हृदय, ठीक है। और ये शरीर के दाहिने भाग में स्थित रहते हैं, जो कि सबको पता है कि 1 मिनट में क्या कहते हैं 72 बार धड़कता है। कभी कभी ब्लड प्रेशर आने के बाद ज़्यादा धड़कने लगता है। जब ब्लड प्रेशर आता है तो 120/80 के रूप में हम इसको बोलता है डॉक्टर साहब। इसके बाद सबसे पहले बात करें महाशिरा का। महाशिरा क्या होता है, महाशिरा में जो है अशुद्ध ब्लड CO2 एंट्री मारता है, मतलब आता है। जब यहाँ आएगा तो महाशिरा से कहाँ आएगा, दायां अलिंद में। एक बात याद रखिए यार हमेशा, दायां अलिंद बायां निलय, सॉरी बायां अलिंद, दायां अलिंद बायां अलिंद। अलिंद हर हमेशा क्या होता है, ऊपर में होता है। याद करने का टेक्निक, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां अलिंद बायां अलिंद, ठीक है। तो अलिंद हमेशा क्या होता है, हृदय के ऊपर में। जैसे कि हमको पता है कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, और उसी प्रकार से 4 नाम है, दिशा 2 है, दायां बायां, ओके। तो दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय, याद रखिएगा। CO2 इसमें एंट्री आया, मतलब इसके अंदर आया, और ये क्या है, ये जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अशुद्ध रक्त है, और ये दायां अलिंद में आया। दायां अलिंद के आने के बाद ये जो दायां अलिंद है, इसको जरा सा भी कोई पावर मतलब ज़्यादा इसको एनर्जी खत्म करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ये बिल्कुल आसानी से अपना काम कर देता है। जैसे इसमें आया, आने के बाद ये क्या हुआ,
ये जो है एकदम एंट्री किया आराम से दायां निलय में। किसमें एंट्री किया? दायां निलय में। दायां निलय में एंट्री किया। इसके बाद देखिए, दायां दायां निलय में एंट्री किया और इसका दीवार भी पतला है। ठीक है, ये पतला होता है, डायग्राम में बन गया। थोड़ा सा इसको आप पतला बनाएंगे। ठीक है, इतना मोटा ये नहीं होता है। तो आया, आने के बाद क्या हुआ कि ये जो है दायां निलय में आया और यहाँ आने के बाद यहाँ पर भी ये क्या है? CO2 है, मतलब अशुद्ध रक्त है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ से क्या किया? यहाँ से जब ये पंप किया, देखिए दायां निलय और बायां निलय का ये जो दीवारें होंगी ये थोड़ा मोटा होगा। निलय का मोटा होगा, इससे ज़्यादा मोटा ये बायां निलय का होगा। तो ये थोड़ा सा मोटा दीवार है और ये पंप किया। ठीक है, तो जब ये पंप किया दायां निलय, तो ये कहाँ तक भेजने के लिए पंप किया? ये फेफड़ा तक भेजने के लिए पंप किया। हाँ, फेफड़ा तक भेजा, फुफ्फुस धमनी तक। और यहाँ से कहाँ गया वो? फेफड़ा तक ब्लड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और वहाँ से जाने के बाद कहाँ एंट्री किया? फुफ्फुस सिराए में। और जब फुफ्फुस सिराए में आया, यहाँ आने के बाद एंट्री किया किसमें? बायां अलिंद में। किसमें एंट्री किया? बायां अलिंद में। जब बायां अलिंद में आया, आने के बाद इसको भी ज़्यादा जोड़ नहीं पड़ा, ज़्यादा इसको प्रभाव, मतलब ज़्यादा इसको जोड़ नहीं लगा कि हमको ज़्यादा बहुत ज़ोर से पंप करना होगा। जितना कि दायां निलय किया उतना इसको पंप करने का ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से आ जाता है। इसके बाद इसमें जो आया O2 आप जो देख रहे हैं, ये शुद्ध ब्लड है। क्या है? शुद्ध ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये जो सी जो दिख रहे हैं, सी कहाँ गायब हुआ? तो सी तो ही मतलब कार्बन है, और कार्बन को वचन कर लिया कौन? फेफड़ा ने। फेफड़ा ब्लड को साफ करके दिया कि रे बाबू, तुम जब आया है तो तुमको अच्छा ही करके भेजेंगे। ठीक है, तो CO2 गया फेफड़ा में और फेफड़ा जो है वहाँ पर साफ करके दे दिया शुद्ध ब्लड को। तो O2 कहलाने लगा। O2 जब इसमें आया तो यहाँ आने के बाद कहाँ आया? बायां निलय में। जब बायां निलय में आया तो बायां निलय भी नहीं रखा, ये तुरंत फटफट देखिए 72 एक मिनट में 72 बार धड़कने वाला ये हृदय है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि कितना तेजी से काम करता होगा। तो बायां निलय में आया, बायां निलय में आने के बाद ये इसको थोड़ा सा जोड़ जोड़ लगता है, जो कि इसका दीवार जो है मोटी होती है, मतलब मोटा होता है इसका दीवार। ठीक है, और ये बहुत जोर से पंप करता है। जब पंप करता है तो ये जाता है कहाँ? ये महाधमनी में जाता है। और महाधमनी के जाने के बाद और वहीं से पूरे शरीर, पूरे अंग तक जो है ब्लड को भेजने का काम करता है। ठीक है, और जो अभी हम समझाए यही सारा चीज आपको यहाँ पर इधर लिख दिए हैं, आराम से इसको आप पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, और अभी जैसे कि हमने समझा भी दिए कि ये काम कैसे कैसे करता है। सिंपल सा बात है। इसमें 4 घर हैं, इसका वजन 300 ग्राम का है और ये वजन 300 ग्राम का है। इसमें 4 चैम्बर हैं, एक सिराएं हैं, दूसरा महाधमनी है, इसके बाद पूरा शरीर है, इसके बाद फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस सिराएं हैं, दायां अलिंद है, बायां अलिंद है, दायां निलय है, बायां निलय है। ठीक है, और इसमें 4 दीवारें हैं, मतलब 4 चैम्बर्स हैं। बस यही सब इसमें है। और इतना आप मैट्रिक मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में आप कर देते हैं तो इसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इससे कोई काटने वाला नहीं है। जैसे कि अभी हम जो लिख दिए हैं और यहाँ पर डायग्राम जो बना दिए हैं ना, इससे कोई आपको 1 नंबर भी कोई काट नहीं सकता है।
जब आप इसको समझ में आ गया होगा। और ये जो लिखे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट की चीज़ें हैं, और इतना ही आपको इसमें करना है मानव हृदय के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सब्सक्राइब नहीं करिए, अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए कि कैसे ये वीडियो लगा आपको, ठीक है। और शेयर करिए अपने मित्रों के पास जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है उसके पास, ठीक है। तो आए मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले वीडियो के साथ। मानव मतलब श्वसन फेफड़ा के बारे में बहुत ही डिटेल में लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।